इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं और अगर आप इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप O2IAS Academy ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड कर देता हूँ दैट हाउ यू कैन डाउनलोड दोज पीडीएफ्स। सो जब आप O2IAS Academy ऐप डाउनलोड करेंगे, दिस इज़ द इंटरफेस ऑफ द ऐप। वहाँ पे आपको स्टोर सेक्शन के अंदर जाना है। स्टोर सेक्शन में आपको बेसिकली ये कोर्स मिलेगा, एंथ्रोपोलॉजी आंसर राइटिंग यूपीएससी मेंस 2024 कोर्स। इस कोर्स के ऊपर आपको क्लिक करना है। वहाँ पे आपको कंटेंट सेक्शन के अंदर जाना है। यू विल बी ओपनिंग द ओवरव्यू सेक्शन। यहाँ से भी आप जो फ्री रिसोर्स है वो डाउनलोड करना चाहते हैं, बट कंटेंट सेक्शन के अंदर जाइएगा। कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्स ये फोल्डर जो है वो मिल जाएगा। जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाता है उसका जो पीडीएफ है दैट इज़ फ्रीली अवेलेबल हेयर। ठीक है, तो वहाँ पे आप जाके फ्री रिसोर्स सेक्शन के अंदर आप इस फाइल को जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। एंड इन एडिशन टू दैट यहाँ पे आपको जो वर्कशीट्स हैं वो भी प्रोवाइड की जाती हैं। और अगर आप हमारे साथ आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो आप इन वर्कशीट्स के अंदर दिए गए जो सवाल हैं उन सवालों को मुझे लिख के भेज सकते हैं। आई विल एवेल्युएट दोज क्वेश्चंस एंड मैं उनका एवेल्युएटेड सोल्यूशन जो है वो भी आपको उसी के साथ भेज दूंगा। डिफाइन फैमिली एंड क्रिटिकली एग्जामिन यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली। ठीक है जी। द कंसेप्ट ऑफ फैमिली इट हैज़ बीन कॉर्नरस्टोन इन द ह्यूमन सोशल ऑर्गेनाइजेशन सिंस द अर्लियर सोसाइटीज़। अब हमने डिफाइन करना है फैमिली को। जीपी मर्डॉक कहते हैं दैट फैमिली इट्स अ सोशल ग्रुप दैट इज कैरेक्टराइज्ड बाय कॉमन रेजिडेंस, इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रिप्रोडक्शन। इट इंक्लूड्स बोथ ऑफ द सेक्सेस, एट लीस्ट टू ऑफ होम, टू मेंटेन द सोशली अप्रूव्ड सेक्शुअल रिलेशनशिप, एंड दे आर हैविंग वन और मोर चिल्ड्रन, ओन और अडॉप्टेड ऑफ द सेक्शुअल कोहेबिलिटिंग इन एडल्ट्स। तो इस तरह से उन्होंने लंबी चौड़ी जो डेफिनेशन है वो दे दी। बहुत सिंपल है। ठीक है, इनका कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो है इट्स अ सोशल ग्रुप, लोगों का गठजोड़ है। वो लोग जो कि कॉमन रेजिडेंस में रह रहे हैं, आपस में इकोनॉमिकली वो कोऑपरेट कर रहे हैं, और सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि रिप्रोडक्शन के अंदर भी वो काम करते हैं, और उनका जो सेक्सुअल यूनियन है वो सोशली अप्रूव्ड है। ऐसा नहीं है कि इंसिस्ट चल रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद उनके बच्चे पैदा हो जाते हैं। बच्चे अपने भी हो सकते हैं या फिर अडॉप्टेड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जीपी मर्डॉक कहते हैं कि बेसिकली सेक्सुअल यूनियन इंपॉर्टेंट होती है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन इंपॉर्टेंट होती है, रिप्रोडक्शन इंपॉर्टेंट होती है, कॉमन रेजिडेंस होता है। ठीक है, एक बहुत ही ट्रेडिशनल डेफिनेशन जो है वो इन्होंने दे दी। फिर उसके बाद अगेन इनका सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म भी यही है कि बहुत ही ज़्यादा ट्रेडिशनल डेफिनेशन है। मेयर फोर्टिस वॉज वन पर्सन। उन्होंने बेसिकली एक जो साइक्लिक नेचर है हाउस होल्ड की, और जो डोमेस्टिक ग्रुप की खास करके जो साइक्लिक नेचर होती है उसको समझाया था कि आपके पास एक जो है वो फैमिली ऑफ प्रोक्रिएशन बनती है, फिर उसके बाद डेथ हो जाती है, फैमिली फिर से छोटी हो जाती है, फिर से प्रोक्रिएशन की जाती है। इस तरह से मेयर फोर्टिस ने इस चीज़ को समझाया था। इसी से फैमिली के फ्लूडिक नेचर और आपके पास जो है वो सोशल ग्रुप के जो फ्लूडिक नेचर है उसको समझा जाता है। ठीक है, सो मेयर फोर्टिस जो है वो डिस्क्राइब करते हैं दैट फैमिली एज अ बायोलॉजिकल रिप्रोडक्टिव यूनिट, जिसके अंदर लोगों की राइट्स होती हैं, ड्यूटीज़ होती हैं, ऑब्लिगेशंस होती हैं। और ये कौन प्रिस्क्राइब करता है? ये किनशिप प्रिस्क्राइब करती है, और मैरिज के द्वारा ट्रेडिशंस जो हैं वो और नॉर्म्स जो हैं वो प्रिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि उनका एक कॉमन डोमेस्टिक इकोनॉमी होती है। फिर उसके बाद कैथलीन गॉ की डेफिनेशन आ जाती है दैट फैमिली इट्स अ ग्रुप दैट इज डायरेक्टली लिंक्ड बाय द किन कनेक्शंस। ठीक है, और जो अडल्ट मेंबर्स हैं वो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़रूर लेते हैं। तो कैथलीन गॉ का मानना है कि किनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट, रिश्तेदारी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उन रिश्तेदारियों के चक्कर में हम बेसिकली
कुछ ऐसा एक संस्थान बनाते हैं, कुछ ऐसा एक जो है वो गठजोड़ बनाते हैं जहाँ पे बच्चों का बर्थ हो जाता है, ठीक है, बच्चा पैदा हो जाता है और इस बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिर से जो है वो एक किनशिप ले लेती है। दिस इज़ वर्थ कैथलीन गॉ मीन्स, क्योंकि इन्होंने नायर फैमिली को समझने की कोशिश की थी। ठीक है, गॉट द पॉइंट। अब देयर आर सर्टन पीपल जो कि मानते हैं कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सल होती है और फैमिली की हम यूनिवर्सल डेफिनेशन उन सर्टन क्राइटेरिया दे सकते हैं। उन लोगों के अंदर सबसे पहला जीपी मर्डॉक का नाम है कि फैमिली कोई भी यूनिट जो कि आपके पास एसेंशियल चाइल्ड केयर दे रही है, सेक्सुअल रेगुलेशन कर रही है, डिवीजन ऑफ लेबर है, दैट कैन बी कॉल्ड एज अ फैमिली। और इनके हिसाब से 80% ऑफ द फैमिलीज अप्रोक्सीमेटली दे आर दी न्यूक्लियर फैमिलीज। वो न्यूक्लियर फैमिली की तरह बिहेव करती हैं। ठीक है, यानी कि पेरेंट्स होते हैं, कोहैबिलेट करते हैं, सेक्सुअल यूनियन होता है, बच्चा पैदा होता है और बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए वो लेबर का डिवीज़न करते हैं, प्रॉपर डिवीज़न ऑफ लेबर है। ठीक है जी। देन उसके बाद बात आती है ब्रोंसा मलिनोस्की की। ब्रोंसा मलिनोस्की कहते हैं कि फैमिली जो है ये यूनिवर्सल है, बिकॉज ये आपकी जो फंडामेंटल बायोलॉजिकल रिक्वायरमेंट्स हैं, दैट शुड बी रिक्वायरमेंट्स, उसको फुलफिल करती है। कोई भी यूनिट, मलिनोस्की के हिसाब से कोई भी यूनिट सोसाइटी का जो कि चाइल्ड केयर दे रहा हो, जो कि इन्फेंट्स की प्रोटेक्शन कर रहा हो, सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन प्रोवाइड कर रहा हो, उसको हम फैमिली कह देंगे। ठीक है। देन उसके बाद क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस। क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस वो मानते हैं दैट द फैमिली दे अराइज यूनिवर्सली बिकॉज ऑफ द इंसिस्ट टैबू। ठीक है, और आपके पास जो है वो फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज फैमिली की वजह से ही अलायंस क्रिएट होते हैं। तो फैमिली एज अ यूनिवर्सल एसोसिएशन एग्जिस्ट भी करती है, इसकी डेफिनेशन भी हो सकती है। ठीक है, खैर क्लॉड लेवी-स्ट्रॉस एक्सप्लिसिटली जो है वो डेफिनेशन नहीं देते हैं। फिर उसके बाद रॉबर्ट लुई। लुई चैलेंज द अर्लीस्ट व्यूज दैट सॉ फैमिली एज अ फॉर्म ऑफ परमिटिव। He argued that all societies have some or other kind of family structures. ठीक है, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा वेरिएशन हो। तो रॉबर्ट लुई का मानना था दैट द यूनिवर्सल नोशन ऑफ फैमिली इट कैन नॉट बी डेवलप्ड, बट यूनिवर्सल फैमिली इट एग्जिस्ट। कि फैमिली खुद तो एग्जिस्ट करती है बट यूनिवर्सल नोशन ऑफ फैमिली कैन नॉट बी डेवलप्ड। जैसे इन्होंने ब्रोंसा मलिनोस्की और पीटर मर्डॉक ने यूनिवर्सल नोशन को डेवलप करने की कोशिश की है। ठीक है, फिर उसके बाद कुछ एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि फैमिली जो है वो यूनिवर्सल नहीं है, ना इसकी यूनिवर्सल डेफिनेशन क्रिएट की जा सकती है, ना ही ये खुद में यूनिवर्सल इंस्टीट्यूशन है। जैसे फॉर एग्जांपल एडमंड लीच। एडमंड लीच जो है वो कहते हैं कि फैमिली का जो पूरा का पूरा हमने नोशन बनाया है ये वेस्टर्न इंडस्ट्रियल सोसाइटीज़ के ऊपर बनाया है। असल में फैमिली होती ही नहीं है। एडमंड लीच का मानना है कि जो असल में जो चीज़ होती है दैट इज़ किनशिप, जस्ट लाइक व्हाट कैथलीन गॉ सेड, जस्ट लाइक व्हाट इरावती कार्वे सेज इन इंडिया, कि किनशिप इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। द ब्रॉडर नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स इट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, और इस ब्रॉडर नेटवर्क के अंदर छोटी छोटी नोड्स आती हैं हाउस होल्ड की, जिसके अंदर कई बार प्रोजनी का बर्थ होता है, कई बार नहीं होता है। और इसी किनशिप को एक्सपैंड करने के लिए हम जो है वो मैरिज बनाते हैं, मैरिज का इंस्टीट्यूशन बनाया जाता है, मैरिज का अलायंस क्रिएट किया जाता है। ठीक है, और बिल्कुल ये बात गलत है कि ये जो आपके पास न्यूक्लियर फैमिली होती है दैट इज सेल्फ सफिशिएंट, नहीं, दे आर ऑल डिपेंडेंट अपॉन किनशिप। इस नेटवर्क के ऊपर सब लोग जो है वो डिपेंडेंट रहते हैं।
सो इस तरह से एडमंड लीच जो है वो समझाते हैं फैमिली को, ठीक है, दैट इट इज द ब्रॉडर और इट इज द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द ब्रॉडर नेटवर्क्स ऑफ रिलेटिव्स, ठीक है। सो इस तरह से फैमिली जो है वो इट इज नॉट इंडिपेंडेंट इन इट्स ओन। तो हर एक कल्चर के अंदर देयर इज डिफरेंट नेटवर्क ऑफ रिलेटिव्स, because there is different network of relatives, there are different kind of families in each and every culture। तो एक न्यूक्लियर वेस्टर्न इंडस्ट्रियल फैमिली का हमने नोशन बनाया है जो कि आपकी सारी ज़रूरतें पूरा करें, बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करे, वो काम बिल्कुल गलत है, वो नहीं है, ठीक है जी। दिस इज़ व्हाट एडमंड लीच सेज, ओके। वो कहते हैं दैट किनशिप इज़ यूनिवर्सल। किनशिप को बढ़ाने के लिए यू क्रिएट समथिंग दैट इज नोन एज मैरिज, ओके। फिर मैरिज के ऊपर जो है वो आगे फैमिली बन जाती है। फिर उसके बाद जो है डैमलर आते हैं। डैमलर बेसिकली क्वेश्चन द यूनिवर्सैलिटी ऑफ द न्यूक्लियर फैमिली और वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली। शी सजेस्टेड दैट इन सम सोसाइटीज do not rely on the family structure for the child rearing practices or the sexual regulations, जैसे for example kibbutz of Israel, they simply do not want the family to raise their children, वो खुद रेज करते हैं। चाइनीज़ कम्यून्स के अंदर ये देखा गया था कि वो बच्चों को जो है वो रेज करते हैं। सिमिलरली टेक द केस ऑफ नायर्स, अगेन आपके पास जिस मोइटी के अंदर बच्चा पैदा होता है वो मोइटी जो है वो उसको रेज करती है, ठीक है। सिमिलरली टेक द केस ऑफ यैप्स के अंदर भी यही होता है, किनशिप सिस्टम है, न्यूक्लियर फैमिली मॉडल नहीं होता है उसके अंदर बिल्कुल भी, ठीक है। यैप्स के अंदर, यैप्स ऑफ माइक्रोनेशिया, वहाँ पे भी बच्चों का ज़्यादातर पालन पोषण जो है वो किनशिप सिस्टम्स ही करते हैं, किन्स ही करते हैं, ठीक है। सो किनशिप जो है वो एक बड़ा नेटवर्क है। फैमिली इज जस्ट अ पर्टिकुलर नोड इन दैट नेटवर्क, बिकॉज किन नेटवर्क्स जो हैं वो दे आर वेरी डाइवर्स, ठीक है। तो कई बार हमें वो वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली मिल जाती है, कई बार वो वेस्टर्न न्यूक्लियर फैमिली हमें नहीं मिलती है, ठीक है जी। तो इस चीज़ को जो है वो इस तरह से, फिर उसके बाद रॉडनी नीधम आते हैं। तो अगेन ही आर्गूज दैट फैमिली एज नोन इन द वेस्टर्न सोसाइटीज इट इज़ नॉट यूनिवर्सल एट ऑल। तो आपके पास हर एक के अपने अपने सोशल स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो फैमिली का स्ट्रक्चर हर एक का पास अपना अपना है। फिर उसके बाद कैथ वेस्टर्न जो है वो चोजन फैमिली का कंसेप्ट देती हैं, ठीक है, कि अब फैमिली इतनी ज़्यादा फ्लूडिक हो गई है इवन इन द यूनाइटेड स्टेट्स इटसेल्फ कि जो नॉन ट्रेडिशनल न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं वो सिंपली दे आर नॉट वर्किंग। आप जिसको अपनी फैमिली की तरह चूज़ करते हो वही आपकी फैमिली बन जाता है ऑन द बॉन्ड ऑफ लव, ठीक है। तो काथ वेस्टर्न कहती हैं कि LGBTQ फैमिलीज़ जो हैं दे आर ऑल्सो द पार्ट एंड पार्सल ऑफ द फैमिली, ठीक है। तो इस तरह से हम वी कैन नॉट से दैट देयर इज़ द यूनिवर्सैलिटी ऑफ फैमिली, ठीक है, कि आपके पास एक जो वेस्टर्न नोशन बना हुआ है न्यूक्लियर यूनिवर्सल फैमिली का वो हर जगह के ऊपर अप्लाई होता है, हर जगह के ऊपर एग्जिस्ट होता है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उस चीज़ का हमने क्रिटिकल एग्जामिनेशन किया है। स्टूडेंट्स, आई होप दैट यू एंजॉयड द डिस्कशन। अगर आपका कोई भी डाउट होता है, कोई भी क्वेरी होती है regarding what we have just discussed in the previous year question, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर अपनी क्वेरी, अपना जो भी डिस्कशन है, जो भी डाउट है, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, एंड फॉर श्योर आई विल रिवर्ट बैक। थैंक यू।